सैनिक ने अमरवीर को लोहे की जंजीरों में बांधकर खींचते हुए राजमहल की ओर ले चला। रास्ते में लोग हैरानी से देखते कि यह कौन युवक है जिसे इतनी सख्ती से दरबार ले जाया जा रहा है। कोई कहता शायद चोर होगा, कोई कहता कोई गद्दार होगा, लेकिन अमरवीर के मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच सपनों के कारण भी किसी को अपराधी माना जा सकता है? सैनिक ने उसे दरबार के विशाल फाटक से भीतर धकेला। भीतर प्रवेश करते ही अमरवीर की आंखें चौंधिया गईं। संगमरमर के फर्श, सोने से जड़ी छतें और दीवारों पर राजवंश की गौरव गाथाएं अंकित थीं। बीच में महाराणा उदय सिंह स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर कठोरता और राजसी मर्यादा की छाया थी। चारों ओर मंत्री, सेनापति और दरबारी मौन खड़े थे। सैनिक ने घुटनों के बल झुककर कहा, महाराज, यह वही युवक है जिसे मैंने महल के उद्यान में सोते पाया। जब मैंने उसे जगाया तो इसने कहा कि राजकुमारियां इसे दूध पिला रही थीं और चरण दबा रही थीं। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें अमरवीर पर टिक गईं। महाराणा की भौहें तन गईं और उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, धृष्ट मनुष्य, तेरी यह हिम्मत कि तू हमारी राजकुमारियों का नाम भी अपनी जुबान पर लाए। तू कौन है, कहां से आया है? अमरवीर कांपते स्वर में बोला, महाराज, मैं एक गरीब मजदूर हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया। यह तो बस एक सपना था जो अनजाने में मैंने कह दिया। कृपया मुझे क्षमा करें। पर महाराणा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह अपराध हमारी मर्यादा का अपमान है। कोई साधारण व्यक्ति राजकुमारियों का ऐसा सपना देखे, यह असहनीय है। सेनापति, इसे तुरंत कारागार में डाल दो और ऐसी सजा दो कि आने वाले समय में कोई दूसरा हमारे शाही खून के बारे में सोच भी न सके। सैनिकों ने उसे तुरंत घसीटा और भारी लोहे के दरवाजे वाली जेल में डाल दिया, जहां अंधेरा, ठंडा पत्थर और जंजीरों की खड़खड़ाहट के सिवा कुछ नहीं था। अमरवीर वहीं गिर पड़ा। उसके होंठ फट चुके थे, शरीर कांप रहा था, मगर उसकी आंखों में अभी भी एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर यह सब मेरी नियति है तो इसमें भी कोई रहस्य अवश्य होगा। मैं हार नहीं मानूंगा। जेल की दीवारों से उसकी प्रतिज्ञा की गूंज टकराई और बाहर पूरा राजमहल उस घटना की फुसफुसाहट से भर उठा। हर कोई कह रहा था, एक साधारण युवक ने सपने में राजकुमारियों को देखा और अब वह कारागार में सजा भुगत रहा है। लेकिन किसे पता था कि यही घटना आने वाले दिनों में महल के भाग्य को बदलने वाली है। अगले भाग में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।